और सियासत से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जल संकट की, क्योंकि एक तरफ जहां देश की राजधानी दिल्ली में लगातार गर्मी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में गर्मी के सितम से लोग बेहाल हैं। लेकिन इस खबर पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप जानते हैं। अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी गारंटी की और वो सत्ता में आई तो इन वादों को पूरा करेगी, ये गारंटी उनकी थी। हालांकि मतदाता इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इन वादों की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने जब अपना पूरा चुनाव अभियान फ्री बाइज के इर्द गिर्द रखा तो जनता ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि आज इंडिया अलायंस की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां की अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे राज्यों में विकास कार्य रुक रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं। फ्रीबीज का अर्थव्यवस्था और सीधे जनता पर बुरा असर कैसे पड़ रहा है, इसको 3 राज्यों की स्थितियों से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की, जहां हाल ही में कांग्रेस बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आ गई। कर्नाटक के वोटर्स को कांग्रेस की गारंटी का खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस का खटाखट वाला जो मॉडल है वो कर्नाटक का खजाना खाली करा चुका है। कर्नाटक की सरकार ने ये कहते हुए ईंधन की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया कि उसे कांग्रेस पार्टी की चुनावी गारंटियों और राज्य में विकास के लिए धन की जरूरत है। BWSSB यानी बेंगलुरु जल बोर्ड एक दशक में पहली बार जल दरों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद आया। प्रस्ताव मंजूर होते ही पानी का बिल भी बढ़ जाएगा। ये प्रस्ताव भी ऐसे वक्त पर आया है जब कर्नाटक के लोग सरकार की अक्षमता के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत से पीड़ित हैं। अब याद करिए 2023, जब सत्ता में आने के तुरंत बाद DK शिव कुमार ने दावा किया था कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के लिए कोई फंड उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। कर्नाटक में सत्ता के आने के बाद जुलाई 2023 में कांग्रेस सरकार ने राजस्व और खर्च के अंतर को कम करने के लिए नंदिनी दूध की कीमत में 3 रुपए की बढ़ोतरी की। फिलहाल कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा रोड टैक्स है। राज्य में 13% से 20% तक रोड टैक्स है। कर्नाटक में महंगाई दर इस वक्त 6.11% है, जो कि मई 2024 के लिए राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर 4.75% से ज्यादा है। जबकि मई 2023 में जब बीजेपी सत्ता में थी तो आंकड़ा लगभग इसका आधा था, तकरीबन 3.27% था। कई मामलों में पेंशन न मिलने से लोग प्रभावित हैं। हाल ही में एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन के लिए 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए सरकारी ऑफिस पहुंची थी। 2022-23 में कर्नाटक का राजकोषीय घाटा 46,622 करोड़ पर था और अब 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 82,981 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा बीजेपी सरकार के दौरान 2022-23 में 2% था, जो अब 2024-25 में 3% तक पहुंच जाएगा। अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक के साथ ही बीजेपी को सत्ता में से हटा करके कांग्रेस हिमाचल में भी बसी। हिमाचल में उन्होंने सरकार बनाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने। लेकिन राज्य में खजाने की हालत कुछ ऐसी है कि इस समय सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में OPS देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार आज समय पर वेतन भी नहीं दे पा रही है। खर्च में कटौती के लिए हिमाचल सरकार ने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस यानी NPA को खत्म करने का फैसला लिया। इससे न सिर्फ डॉक्टर्स को मिलने वाली राशि में कमी आएगी, बल्कि हेल्थ सिस्टम पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश ने 2022-23 के दौरान 13,055 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिससे ऋण का बोझ 2021-22 में 73,534 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2022-23 में 86,589 करोड़ हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद ये मान चुके हैं कि कर्ज के मामले में हिमाचल टॉप 5 राज्यों में अब पहुंच चुका है। अब बात तेलंगाना की, जहां कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2 मई को योजनाओं की घोषणा की। राजीव आरोग्यश्री पहल के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, महालक्ष्मी स्कीम के तहत परिवार की प्रमुख महिला को 2500 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया गया। कर्नाटक रोडवेज की बसों में महिला की यात्रा फ्री का वादा हुआ। ये जो तमाम योजनाएं हैं ऐसी आर्थिक स्थिति में है जब कैग रिपोर्ट ने बताया है कि तेलंगाना में 3 प्रमुख वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं। राजस्व अधिशेष बनाए रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSGP के लिए राजकोषीय घाटा और GSDP के लिए बकाया देनदारियां। इन मोर्चों पर राज्य की अर्थव्यवस्था खरी नहीं उतर पाई है।
टैक्स रिपोर्ट्स की अगर माने तो उसमें कहा गया है कि किसानों को कर्ज राहत योजना के लिए 6,225 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से महज 213 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। तो ये इस समय सिनेरियो है, लेकिन फ्रीबीज की चर्चा हर एक पार्टी करती है जब भी चुनाव का वक्त आता है, और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ जाहिर है नजर आएगा।